इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पे बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि sin² x और cos² x इन्वॉल्व है और न्यूमरेटर में है 1। तो हमको एक आइडेंटिटी याद आ रही है। वो आइडेंटिटी क्या है? sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारा आइडेंटिटी। तो हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में 1 की जगह डाल दिया। तो लेट अस से इस इंटीग्रल को हम i कह लेते हैं। तो देयरफॉर वी विल राइट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos²x, और ये हो जाएगा हमारा dx। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करके अलग अलग फ्रैक्शंस बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रल sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्लियरली sin² x फर्स्ट इंटीग्रल से कैंसिल कर दिया हमने और सेकेंड इंटीग्रल से अकॉर्डिंगली cos² x कैंसिल कर दिया। तो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है ना, वो बन जाएगा 1/cos²x, और 1/cos² x डियर स्टूडेंट्स हो जाता है sec²x। तो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल हो गया इस तरह से, और दूसरा इंटीग्रल 1/sin² x बन जाता है cosec² x dx। नाउ यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। sec² x का इंटीग्रल होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan x, और cosec² x का इंटीग्रल होता है माइनस cot x, तो ये हमने लिख दिया माइनस cot x प्लस c। सो दिस इज द आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे sin⁻6 प्लस cos⁻6 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है sin² x इंटू cos²x। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे हमको यूज़ करना है फॉर्मूला a³ प्लस b³ का। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो बेसिकली अगर हमने इसको कुछ इस तरह से अरेंज किया, सो वी कैन राइट i इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin² x का पावर 3 प्लस cos² x का पावर 3 अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। तो यहाँ पे क्लियरली a³ प्लस b³ का फॉर्मूला के पैटर्न में हमको अरेंज करने को मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो अगर हमने इसको अरेंज किया तो ये मिल जाएगा हमारे पास इंटीग्रल sin² x प्लस cos² x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू sin² x इंटू cos²x, और यहाँ पे आई थिंक जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इंटू sin² x प्लस cos² x मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास sin² x इंटू cos² x dx। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्लियरली हमको पता है कि sin² x प्लस cos² x ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट डू वी हैव। तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin² x इंटू cos² x, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x dx। अब अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, दोनों न्यूमरेटर्स को स्प्लिट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 1/sin² x इंटू cos² x dx, और हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा माइनस इंटीग्रल
3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्लियरली ये दोनों टर्म्स तो हम कैंसिल कर देंगे। एंड इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका हमको आंसर आया था tan x माइनस कॉट एक्स। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड किया था, हम सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे और ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स, और जो नेक्स्ट वाला इंटीग्रल है इसमें सिर्फ 3 बच गया यहाँ पे, तो 3 को हमने बाहर लिख लिया और इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस c। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट मी रिवाइज अ फॉर्मूला फॉर यू यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। अगर देखो हमारे पास कोई इंटीग्रल रहता है fx प्लस माइनस gx dx, तो इंटीग्रेशन का थ्योरम ये कहता है कि हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ gx dx। तो ये काफ़ी बेसिक सा थियरम है इंटीग्रेशन का, जो आई एम श्योर वी हैव डन इट बिफोर, हमने पहले भी किया हुआ है एंड यू वुड ऑल्सो नो इट। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम है इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट k इंटू fx dx। अगर इस तरह से हमारा कोई इंटीग्रल रहता है तो यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट, हियर k इज अ कांस्टेंट। तो जब भी इस तरह से रहता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, k को इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है k इंटीग्रल ऑफ fx dx। सो दीज आर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट थियरम जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया, इसको हम याद रखेंगे। And these two are another important questions, just you can practice them also by your own self.